हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए वीडियो में दिल से स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वर्ण विच्छेद, यानी हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से सीखने जा रहे हैं कि वर्ण विच्छेद किसको कहते हैं और हम कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं कि वर्ण विच्छेद का परिभाषा क्या होता है। किसी शब्द को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। किसी शब्द को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। यानी कोई भी क्या होगा, शब्द होगा, उस शब्द को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे। और मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे उस शब्द को हम लोग अलग अलग करेंगे। तो यानी इसका हम लोग कह सकते हैं शॉर्टकट में वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग करना। यानी कि आप लोगों को पता है कि कोई भी अगर बनता है शब्द तो वह वर्ण की सहायता से बनता है। तो हम लोग यहाँ पर आज इसको सीखेंगे कि कोई अगर शब्द रहेगा तो उसके वर्ण को हम लोग कैसे कैसे अलग करेंगे। तो आइए अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक को चर्चा करते हैं। अब हम लोग सीखते हैं वर्ण विच्छेद करने के नियम। अब हम लोग इसमें सीखेंगे कि किसी भी शब्द का हम लोग वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। तो इसके पहले सबसे पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पहला आप लोग याद रखेंगे कि स्वर वर्ण का विच्छेद नहीं होता है, नहीं होता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, स्वर वर्ण का विच्छेद नहीं होता है। उसके बाद सेकेंड रखेंगे, इसके अलावे व्यंजन वर्ण संयुक्त वर्ण इत्यादि वर्णों का विच्छेद होता है। तो आपको उसको याद रखना है, इसके अलावे व्यंजन वर्ण हो या संयुक्त व्यंजन वर्ण हो या इसके अलावे जो भी वर्ण है उन सब का क्या होता है, वर्ण विच्छेद होता है। तो आइए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए अब हम लोग बिना मात्रा वाले शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं। यानी अब हम लोग इसमें ऐसे शब्द को लेंगे जिनमें कोई भी मात्रा नहीं होती है। इसे हम लेते हैं पलटन। आप लोग देख सकते हैं पलटन में कोई भी मात्रा नहीं है। तो इसका हम लोग कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे। पो को लिखना है तो सबसे पहले पो हलंत, इसमें ओ लगा देना है। याद रखेंगे कि ये हलंत नहीं छूटना चाहिए किसी भी सूरत में। उसके बाद प्लस दे देंगे। उसके बाद लेना है लो को, तो लो हलंत जोर ओ। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बनता है। तो ये व्यंजन वर्ण लो है, लो में हम लोग क्या है, ओ छिपा हुआ रहता है। फिर हम लोग प्लस कर देंगे। फिर हम लोग टो को लेना है तो हो जाएगा टो हलंत जोर ओ। और इस पे का फिर अगर हमको नो को लेना है तो हो जाएगा नो हलंत जोर ओ। तो इस तरह से हम किसी भी बिना मात्रे वाले शब्द का हम लोग वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। मैं एक और उदाहरण लेता हूं, जैसे कि ले ले अमर। तो यहाँ पे देखिए ओ जो है क्या है, स्वर है। तो ओ को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ओ लिख देंगे, इसको अलग नहीं करना है। मैंने पहले ही बताया था कि स्वर वर्ण को अलग नहीं किया जाता है। फिर मो को लेना है तो हो जाएगा मो हलंत जोर ओ। प्लस अगर हमको किसको लेना है, रो को लेना है तो हो जाएगा रो हलंत जोर ओ।
तो आप इस प्रकार से किसी भी बिना मात्रा वाले शब्द का वर्ण विच्छेद आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं मात्रा वाले शब्द पे। जैसे कि पहला मात्रा लेते हैं आ की मात्रा। आ की मात्रा हम लेते हैं, हेडिंग है। अब हम लोग आ की मात्रा वाले शब्द को लेते हैं। आ लेना है तो मुझे ले लिए हम को, आ का मुकाम, मतलब काम को अलग करना है। तो को लिखा हुआ यहाँ पर है, को यहाँ लिख दिए। इसमें हलंत लगाना है, हलंत लगा दिए, प्लस आप लोग यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, तो आ की मात्रा है। इसमें क्या है, आ की मात्रा है, तो हम लोग यहाँ पे आ लिख देंगे, प्लस फिर मो है, मो लिख देना है यहाँ पर, हलंत प्लस फिर लगा देना है ओ। तो हम लोग इस प्रकार से किसी भी आकार की मात्रा वाले शब्द का आसानी से वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैंने इसमें हर्षिकार की मात्रा, दीर्घिकार की मात्रा, हर्षुकार की मात्रा, ध्रुवकार की मात्रा, एकार की मात्रा, ऐकार की मात्रा, ओकार की मात्रा और औकार की मात्रा वाले शब्द मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो हम लोग बारी बारी से इन सब को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हर्षिकार की मात्रा पे कि हर्षिकार की मात्रा को हम लोग कैसे अलग करेंगे। तो स्पष्ट बात है, पहले यहाँ व्यंजन वर्ण को है, तो को मैंने यहाँ पे लिख लिया, प्लस इसमें लगा हुआ है ई की मात्रा, तो यहाँ मैंने ई मात्रा लिख दिया। उसके बाद यहाँ लो है, तो लो हलंत जोर ओ, ये आपका हर्षिकार की मात्रा वाले शब्द हो गए। तो आप अब इस प्रकार से चाहे जो भी शब्द हर्षिकार की मात्रा वाले हैं, अब आप उसको आसानी से इसी विधि से लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं दीर्घिकार की मात्रा वाले। तो सो हलंत जोर दीर्घ ई, इसको देना ना भूलेंगे, हलंत काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस तो लिखना है, तो हमने यहाँ लिख लिया हलंत, प्लस इसमें आ लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पर आ लगा दिया। अब हम लोग आते हैं हर्षुकार की मात्रा पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है को हलंत जोर हर्ष ओ प्लस लो हलंत जोर ओ। अब हम लोग आते हैं दीर्घ उ की मात्रा वाले शब्द पे। तो चो हलंत जोर, इसमें दीर्घ उ लगा हुआ है, तो यहाँ पे दीर्घ उ दे देंगे, प्लस हो हलंत प्लस आ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी आसान तरीके से हम लोग आसानी से हम क्या कर रहे हैं, तो वर्ण का विच्छेद कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से अब हम लोग एकार की मात्रा पर करते हैं। तो रो हलंत जोर ए प्लस लो हलंत जोर ओ। उसके बाद है पो हलंत जोर ए प्लस सो हलंत जोर आ। उसके बाद है औकार की मात्रा लेते हैं, तो हो जाता है सो हलंत जोर ओ, और दे देंगे यहाँ पर, प्लस हो अलग है तो हो हलंत जोर ओ कर देंगे, प्लस नो है तो नो हलंत जोर ओ कर देंगे। ठीक इसी प्रकार हम लोग आते हैं इस पे मौजा पे। तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे मो है, तो मो यहाँ पे हमने लिख दिया, प्लस यहाँ पे इसमें औकार की मात्रा है, तो यहाँ पे हमने औकार की मात्रा लगा दिया, प्लस फिर ज है, ज हमने यहाँ लिख दिया, हलंत देना जरूरी है। इसमें आकार की मात्रा लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पर आकार की मात्रा लगा दिया। तो हम लोग इसी प्रकार से क्या करेंगे, किसी भी मात्रा का वर्ण विच्छेद आसानी से कर लेंगे। अब हम लोग इधर आते हैं अंग की मात्रा। ऐसे हम लोग का अनुस्वार स्वकांश लिखना है, तो इसको कैसे अलग करेंगे, कहत का हमने यहाँ लिख दिया, हलंत प्लस अनुस्वार यहाँ पर लगा देंगे, अंग लगा देंगे यहाँ पर, प्लस सो हलंत प्लस ओ। तो हम लोग इस प्रकार से क्या करते हैं, अंग की मात्रा वाले शब्द को हम लोग लिख सकते हैं। उसके हम लोग मान ले कि री की मात्रा दें, कोड़ी का सो कृष का लिखना है,
तक का में हमने लिख दिया हलंत। यहाँ री की मात्रा है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, री दे देंगे, प्लस सो है तो सो को हम लोग हलंत दे के ओ लगा देंगे, ये आपका सो अलग हो गया। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। चंद्र बिंदु का मूल्य लेना है, मान ले हम लोग यहाँ पर चांद लेना है तो चो दे दिए, प्लस आ है, आ में चंद्र बिंदु लगा देंगे, प्लस 2 हलंत प्लस 9, 2 हलंत प्लस ओ, ये आपका हो गया चांद हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से किसी भी मात्रा वाले शब्द का आसानी से वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे वर्ड दे रहा हूँ, आप इन सब का वर्ण विच्छेद करके मेरे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं देखूंगा आप लोग वहाँ से किस प्रकार की है। ऐसे मैं दे रहा हूँ कपट, सेना, सीता, चूहिया और ऋषभ, ये मैं कुछ वर्ड दे रहा हूं, आप इन शब्द का वर्ण विच्छेद करके मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं देखूंगा आप लोगों ने वहां कैसा बनाया, अभी कहां तक समझा। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते हैं। तो आगे का टॉपिक है संयुक्त वर्ण का, संयुक्त वर्ण का विच्छेद। इससे पहले जो आपने पढ़ा तो वो क्या था, काफी सिंपल था, उसमें सिर्फ मात्राएं थी। अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त वर्ण। तो सबसे पहले हम लोग अक्षरों का याद करते हैं, होता क्या, अक्षर जो बना हुआ है को हलंत जोड़ सो हलंत जोड़ ओ, इससे बना हुआ है अक्षर बना हुआ है। अगर त्रो की बात करें तो ये बना हुआ है तो हलंत जोड़ रो हलंत जोड़ ओ, और ज्यों की बात करें तो ये बना हुआ है जो हलंत जोड़ ज्यों हलंत जोड़ ओ, और हम लोग सुरों की बात करें तो ये बना हुआ है सो हलंत जोड़ रो हलंत जोड़ ओ। तो ये 4 संयुक्त वर्ण हैं। अब हम लोग इन संयुक्त वर्ण से जो शब्द बने होते हैं उन सब का हम लोग क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे कि अक्षरों का को हलंत जोड़ सो हलंत जोड़ ओ होता है, त्रो का तो हलंत जोड़ रो हलंत जोड़ ओ होता है, ज्यों का जो हलंत जोड़ ज्यों हलंत जोड़ ओ होता है, और सुरों का सुरो हलंत जोड़ रो हलंत जोड़ ओ होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रयोग करना सीखेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं कैसे इसका प्रयोग होगा। तो मैंने यहाँ पर संयुक्त वर्ण से बनने वाले कुछ शब्दों को यहाँ पर लिख दिया है। इसमें देखते हैं यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पे सुरो है, यहाँ पे अक्षो है, यहाँ पे ज्यो है, यहाँ पे त्रो है। तो आइए हम इस सब का क्या करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं। तो हम लोग पहले क्या करना है, कहते हैं हमको सबसे पहले करना है क्या, सुरो का करना है। सुरो का मतलब लिख देना यहाँ पर सो हलंत जोड़ रो हलंत जोड़ ओ, ये किसका हो गया, तो सुरो का हो गया, प्लस दे देना है, फिर हमको वो का कर देना है तो हो जाएगा वो हलंत जोड़ ओ, प्लस नो का करना है तो हो जाएगा नो हलंत जोड़ ओ। उसके बाद है क्या कहते हैं कि है, इसके बाद है क्षत्रिय, तो अक्षरों का करना है, तो अक्षरों का बना हुआ है को हलंत जोड़ सो हलंत जोड़ ओ, ये अक्षरों का हो गया। फिर हमको लेना है किसका, त्रो का लेना है,
तो ये बना हुआ है तो हलंत जोर रो हलंत, इसमें क्या है ई की मात्रा है, तो यहाँ हमने क्या किया ई की मात्रा लगा दिया। उसके बाद है यो, तो ये हो जाएगा यो हलंत जोर ओ। तो हम लोग क्या करेंगे इस तरह से इसका बना देंगे। अब हम लोग आते हैं किस पे, ज्ञान पे। तो हमको पता है ये बना हुआ है जो हलंत जोर ग्यो हलंत जोर, जो कि इसमें आ की मात्रा है इसमें आ मात्रा लगा देंगे, प्लस नो को लिखना है तो ये हो जाएगा नो हलंत जोर ओ, ये आपका बन गया ज्ञान। अब हम लोग आते हैं किस पे, तो इस पे आते हैं। पहला अक्षर लिखा हुआ है त्रो, तो ये हो जाएगा तो हलंत जोर रो हलंत। चूंकि यहाँ पे आ की मात्रा है तो यहाँ हमने लिख दिया आ, क्या हो गया त्रा, अब बचा है नो, तो नो का हमने यहाँ लिख दिया नो हलंत जोर ओ। तो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, संयुक्त वर्ण का काफी आसानी से वर्ण विच्छेद निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग इसके अलावा कुछ अन्य वर्ण होते हैं तो हम लोग उसका देखते हैं। तो आइए अब हम लोग रेफ और अर्ध स्वर वाले कुछ ऐसे ऐसे शब्द लेंगे और हम लोग उनका वर्ण विच्छेद करेंगे। जैसे हम लोग पहले रेफ वाले लेते हैं, जैसे मो और मो पे ऊपर रेफ दे दे, ये हो गया मर्म। चो और मो पर रेफ दे दे, ये हो गया चर्म। तो हम लोग जहाँ पे रेफ वाला हो उसका कैसे हम लोग निकालते हैं, यानी उसका हम लोग कैसे वर्ण विच्छेद करते हैं। तो यहाँ पे मो है तो मो फर्स्ट पहले हम लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा मो हलंत जोर ओ। और अगर यहाँ पे रेफ लगा हुआ है तो इस रेफ का मतलब होता है आधा रो, इसका मतलब होता है आधा रो। हम लोग क्या करेंगे इस शब्द के पहले यहाँ पर क्या करेंगे इस रेफ को डाल देंगे। तो इस रेफ का हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले यहाँ पर रो हलंत लिख देते हैं प्लस, उसके बाद लास्ट में बचा मो, यहाँ पर हम लिख देंगे इसका फिर मो का मो हलंत जोर ओ। तो हम लोग इस तरह से रेफ वाले का निकाल सकते हैं। उसके बाद है चर्म, तो सेम उसी प्रकार करना है। चो यहाँ पर है तो चो हलंत दे देंगे प्लस ओ लगा देंगे, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, इस चो का बन गया। उसके बाद यहाँ पे आता है रेफ, तो ये जो रेफ है इसको हम लोग मो के पहले लिखेंगे। इस रेफ का होता है रो हलंत, रो हलंत हमने क्या किया इसके पहले लिख दिया। अब लास्ट में बचा हुआ है मो, तो क्या करेंगे इस मो को हम लोग यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे प्लस इसमें ओ लगा देंगे, तो ये आपका बन गया चर्म। तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जहां पर रेफ होगा उसका आसानी से के वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। फिर देखिए इसके अलावा कुछ आपको इस प्रकार के शब्द बनेंगे, जैसे कोरो संयुक्त मोक्रम, पोरो संयुक्त क्वाका सो प्रकाश। तो आपको क्या होगा, तो अगर इस प्रकार के वर्ण आपको देखने को मिलेंगे तो इसका कैसे करते हैं। जैसे को है पहले हम क्या करेंगे को का लिख देंगे प्लस, इसको पूरा लिखेंगे, इसका लिखेंगे रो, ये हो जाएगा रो हलंत प्लस ओ, ये करे बन गया। फिर मो का लिखना है तो यहाँ पे मो हलंत जोर ओ। फिर इसी पे का लिखना है प्रकाश का, तो पहले हम लोग क्या करेंगे ये जो प्र है इस प्र को लिखेंगे। तो प्र हम लोग ये होता है किस प्रकार से पो हलंत जोर रो हलंत जोर ओ, क्या बन गया ये प्र यहाँ पर बन गया। उसके बाद लिखना है को आ का लिखा हुआ है, तो को यहाँ पे लिख लिए, तो ये हो गया को हलंत जोर, इसमें आकार की मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे हमने लिख दिया आ, ये हो गया का बन गया। अब बच गया स, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ फिर तालब सो को हलंत ओ लगा देंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस प्रकार से जब भी इस प्रकार के आपको शब्द देखने को मिलेंगे उसका आसानी से क्या करेंगे हम लोग वर्ण विच्छेद कर लेंगे।